वेलकम टू एज टॉक्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ईजे टॉक्स के एक नए अध्याय में। इस अध्याय में हम जानेंगे हमारा कुछ एक कॉमन मिस्टेक के बारे में। ये जो मिस्टेक है, इस मिस्टेक के करने के वजह से हम कोई बुरी आत्मा या फिर बुरी साया के बस में आ जाते हैं। तो क्या है ये मिस्टेक, क्या है ये गलती? अगर हम ये जान लेते हैं, फर्दर ये कभी गलती नहीं करेंगे। तो वैसे तो हम जानते हैं ज़्यादा परफ्यूम, बाल खुला करना, कोई भी खुला जगह में शौच करना, कहीं भी खंडर में जाके कोई किसी का नाम पुकारना और कोई भी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ का सेवन करना, ये हमारे लिए बुरी बात है। तो ये क्यों बोलते हैं सब लोग ये बुरा है, ये बुरा है? इसका रीज़न यहीं से आया है। चलो चलते हैं, जानते हैं ब्रीफली क्या है इसका रीज़न। वैसे तो साइंटिस्ट बोलते हैं पूरा साया कुछ नहीं है, भूत नहीं है, पिशाच नहीं है, कोई बुरी साया नहीं है। पर हम ये जानते हैं हमारा महाभारत रामायण युग से वही चला आया है, बुराई हमेशा अच्छाई के आगे हारती है और अच्छाई है तो बुराई भी है। क्योंकि हम ये हर रोज़ हर साल ये प्रूव करते हैं कि रावण दहन करके बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत। तो चलते हैं, जानते हैं ये 5 चीज़ जो हमारे लाइफ में हम करते हैं, जिसके वजह से हम कोई भी काली साया के वश में आ जाते हैं। तो पहला बात, ज़रूरत से ज़्यादा परफ्यूम यूज़ करना। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं अपना तन या फिर शरीर का वो स्मेल को छुपाने के लिए परफ्यूम, ज़रूरत से ज़्यादा परफ्यूम यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, पर ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम परफ्यूम यूज़ करते हैं, वो उसका महक पूरा हवा में खिल जाता है। वैसे खिलने की वजह से कोई बुरी आत्मा उसके ओर आकर्षित हो जाती है, क्योंकि हमारा आत्मा निश्वर है। हमारा शरीर खत्म हो सकता है, शरीर मिट्टी में मिल जाता है, पर हमारा आत्मा कभी नहीं मरता। आत्मा को सिर्फ रूप बदलता है, पर आत्मा हमारा जिंदा रहता है। तो अगर आत्मा क्या है, तो पहले हम जान लेते हैं आत्मा क्या है। कोई इंसान अगर अपनी इच्छा अधूरी रहकर मरता है, तो वो अतृप्त आत्मा बन जाता है, जिसके वजह से वो एक माध्यम ढूंढती है जिसके माध्यम से अपना वो अधूरी इच्छा पूरी करे। तो अगर वो सब हम बात देखते हैं, तो उसका माध्यम वो उस इंसान को बना लेता है जिसके जरिए वो अपना सभी काम पूरा करती है। तो वैसे तो हम ज़रूरत से ज़्यादा परफ्यूम क्यों ना यूज़ करें? क्योंकि जो महक निकलता है, क्योंकि हमारा शरीर तो मर से रहता है, पर हमारा आत्मा निश्वर है। आत्मा सब कुछ महसूस करता है, तो वो देख भी सकता है, महसूस भी कर सकता है, स्मेल भी कर सकता है, सब कर सकता है। तो वो अच्छा खुशबू भी स्मेल करेगा। तो इसके वजह से आपका वो जो अच्छा परफ्यूम, ज़रूरत से ज़्यादा परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं, वो स्मेल से वो आपको खींचे चला आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ज़रूरत से ज़्यादा परफ्यूम ना यूज़ करें। जितना चाहिए उतना ही परफ्यूम यूज़ कीजिए। उससे ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम है। वैसे ही वो परफ्यूम ज़्यादा केमिकल से बना होता है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करेंगे, हम वो इनहेल करते हैं, देन हमारा प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर हमारा त्वचा भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं तो वो दोनों प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अगर आप बुरी आत्मा नहीं है, तो हम केमिकल के वजह से भी हमारा शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात, कोई भी जगह में जाने से पहले, अब मतलब हम कहीं पर जा रहे हैं दोस्तों के साथ या फिर कोई काम में जा रहे हैं, जरूरत से ज़्यादा कोई चीज़ का सेवन ना करें। या फिर अगर हम सेवन करके जा रहे हैं, अच्छे से मुंह धो के, हाथ धो के, कुल्ली करके घर से निकलिए। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कण हमारे मुंह में रह जाता है, वो कण को वो स्मेल करके हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आ जाते हैं या फिर हमारे पीछे पड़ जाते हैं। क्योंकि पहले वीडियो में, पहले पार्ट में बताया था कि वो परफ्यूम के स्मेल से हमारे पीछे खींचे चले आते हैं। वैसे ही खाना का भी खुशबू होता है, खाना का स्मेल कर करके हमारे पीछे आ जाता है। क्योंकि
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ना खाना ना मिलने की वजह से ही मौत हो सकती है, या फिर कुछ चटोरे भी लोग होते हैं जो मरने के बाद भी खाना खुद ढूंढते रहते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जरूरत से ज़्यादा खा के जाएंगे तो खाना खा के जाइए, पर अच्छे से कुल्ली करके अच्छे से मुंह धो के घर से निकलिए। तीसरी बात, ये ज़्यादातर औरतों के ऊपर लागू होती है, क्योंकि वो उनके लंबे लंबे बाल होते हैं। अब तो लड़के भी लंबे लंबे बाल कर रहे हैं तो ये वो बात नहीं है, दोनों के ऊपर अब एप्लीकेबल हो सकता है। तो ये बात सुन लीजिए कि और ये पर हम वैसे तो 90s में वो सब नहीं करते थे ना, तो मैं वही बात बोल रहा हूँ, दोनों के ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है। अगर हम खुला बाल करके कहीं पर जा रहे हैं, या फिर वैसे ही घर में तो नहीं, कहीं पर बाहर घूम रहे, छत पे घूम रहे हैं, या फिर हम गार्डन में घूम रहे, पार्क में घूम रहे, तो वो खुला बाल देख के हमारे और कोई भी बुरी शक्ति आकर्षित हो सकते हैं। क्यों, ये तो बात हम जानते ही है। हम को अगर कोई लड़का या लड़का अभी बाल लंबा कर रहे हैं तो कंघी करेंगे तो बाल छूट टूटेगा ही। तो लड़कियां जब कंघी करते हैं तो अब अगर वो उनका कोई बाल टूट जाता है तो उनको वो झूठा करके कहीं पर स्टोर कर देती है या फिर फेंक देती है, क्योंकि फ्यूचर में कोई उनके ऊपर जादू टोना ना कर सके। क्योंकि ये जानते हैं, कोई भी अगर ब्लैक मैजिक करना चाहता है तो हमारा कोई भी शरीर का कोई हिस्सा उसे चाहिए, जैसे कि बाल हो या नाखून हो या फिर हमारा कोई पहना हुआ कपड़ा हो, वो चाहिए। तो इसीलिए हमारा वो बाल सबसे बड़ा हथियार है उन लोगों का, क्योंकि वो काला जादू करने में वो यूज होता है। तो वो भी शक्ति काली ही होती है, तो काली शक्ति ही आकर्षित होती है। तो बाल खुला करके कहीं पर ना जाइए, अगर जा रहे हैं तो उसे कवर करके जाइए, जैसे कि किसके नजर में ना आए। तो चौथी बात यह है, आप ऐसे कोई खुले में सोच ना कीजिए। जहाँ अगर आप सोच करने जाते हैं तो अच्छे से देख लीजिए, वहाँ पर किसी का कवर नहीं है, या फिर कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है, या फिर कुछ ऐसी साइन आप ढूंढिए जो आपके लिए परेशान ना क्रिएट करे। क्योंकि अगर आप कोई कवर के ऊपर या फिर कोई आत्मा के घर के पास आप सोच करते हैं, वो आपको मरने मारने ऊपर उतर आती है। क्योंकि जैसे कि आप देखिए, अगर मैं आपके ऊपर पेशाब करूं, आपको अच्छा लगेगा क्या? उसी तरह आपको बुरा लगे, आप मुझे मारने पर उतर आएंगे। वैसे ही वो उनका घर है, वो उनका शरीर है। अगर आप उनके ऊपर पेशाब करेंगे तो आपको वो मारने ऊपर आ जाएंगे ना। तो इसीलिए अगर आप किसी जगह पे पेशाब कर रहे हैं तो आप अच्छे से जांच कर लीजिए, वहां पर कोई भी ऐसे एक्टिविटी नहीं है जिससे में आप फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सके। पांचवी बात ये है, पांचवी बात जो आखिरी बात है, आप कोई जगह पर गए घूमने के लिए, वो जगह पर आप जाके अगर किसी का नाम पुकारते हैं, जैसे रवि रवि रवि, जैसे कि इको साउंड होता है वहां पर जाके, क्योंकि खंडर हो या फिर कोई भी खाली जगह हो वहां पर इको साउंड आता है। अगर आप किसी का नाम ऐसे एक बार बुलाते हैं रवि, या फिर वो ऐसे ही आ जाता है रवि 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 ऐसा आ जाता है। इसीलिए तो वो आपको वो मजा लगता है, आपको क्या, मुझे भी मजा लगता है इसमें, मजा तो सबको लगता है, इसीलिए आप ट्राई कर देते हैं ऐसे बुला के। और ये भी आप जानते हैं, खंडर हो या फिर वो सुनसान जगह पर वो नेगेटिव एनर्जी बहुत रहते हैं। तो अगर आप उसे जाके किसी को बुलाएंगे, वहां पर अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपको वो आवाज सुन लेती है, देन आपको और वो भी आकर्षित होता है। इसको आप अच्छे से जानने के लिए नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज है, उसका नाम है जिन। आप जाके वो वेब सीरीज भी देख सकते हैं। वो जिन में इस बार इसके ऊपर एक टॉप वेब सीरीज है। वो कैसे एक लड़का ने अपने एक खाई में गिर गया, देन अपने दोस्तों को पुकार रहा था बचाने के लिए, पर वो उसका दोस्त नहीं आए, वो दोस्त की जैसे दिखने वाली एक लड़की आ गई। तो वैसे ही तो आप जा सकते हैं देखने के लिए जिन के बाद वो वेब सीरीज, बहुत ही अच्छा वेब सीरीज है। तो ये था मेरा कुछ आपके वो सुझाव जो आप डेली मिस्टेक कर लेते हैं। अगर आप ये सब मिस्टेक नहीं करेंगे तो आप कभी भी कोई बुरी सहाय का हवाले में नहीं आएंगे। तो ये था मेरा आज का नुस्खा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। प्लीज सपोर्ट कीजिए।
अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे, मैं आपको आपको ऐसे ही और वीडियो बनाते देते जाऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।